हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने लिंक किया था आपस में संस्कारों को और रिप्ड जीन्स को। उन्होंने बोला था कि जो महिलाएं रिप्ड जीन्स पहनती है उनमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी होती है। इस पर जो बवाल मचा था उसके चलते रावत साहब ने माफी तो मांग ली, लेकिन रावत साहब न इस धरती के पहले इंसान है और न आखिरी इंसान है जो महिलाओं के संस्कारों को उनके कपड़ों से जोड़ते हैं। यहां पर मेरे मन में दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या हमारे संस्कार कपड़ों पर डिपेंड करते हैं, और दूसरा ये कि क्या संस्कारों को जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल्स की है। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्या हमारे संस्कार जिंदा रखने की पूरी जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है? अगर एक शादीशुदा कपल अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाता है तो फीमेल जो है उसको हमेशा साड़ी पहननी पड़ती है, तभी उसको संस्कारी माना जाता है, जबकि आदमी हस्बैंड मजे से जीन्स पहन सकता है। अब अगर हम बात करें हमारी संस्कृति की, तो जीन्स भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और इस लिहाज से आदमी को भी धोती कुर्ता पहनना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति जिंदा रहे। मतलब या तो औरत को भी आजादी मिलनी चाहिए जीन्स पहनने की अगर आप बात कर रहे हैं संस्कारों की, या फिर आदमी भी धोती कुर्ता पहने, तब होगी बात बराबरी की और तब हम ये कहेंगे कि संस्कार जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आदमी पर भी है और औरत पर भी है। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। अगर हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो आपने यूजुअली देखा होगा कि पहले आदमी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद खाना परोसा जाता है फीमेल्स को। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम किसी के घर जाते हैं और उनका घर अरेंज नहीं है तो कहीं ना कहीं फीमेल का क्रिटिसिज्म होता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि उस घर को अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल की नहीं है, उस घर में जो मेल रहता है उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्रिटिसिज्म किसका होता है? फीमेल का। देर रात को अगर एक लड़की घर के बाहर रहती है तो उसके बारे में ये बोला जाता है कि एक शरीफ घर की संस्कारी लड़की रात को देर तक बाहर नहीं रहती, लेकिन इसके साथ ये क्यों नहीं सोचा जाता कि अक्सर अगर एक शरीफ घर की संस्कारी लड़की बाहर है तो उसी टाइम किसी शरीफ घर का एक संस्कारी लड़का भी बाहर हो सकता है। यही सवाल उस लड़के से क्यों नहीं पूछा जाता? बात सिर्फ मेल और फीमेल की नहीं है, कई बार तो फीमेल के बारे में भी अलग अलग ओपिनियन होती है। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में फीमेल जो होती है वो सिर से लगाकर पैर तक ढक के कपड़े पहनती है, उनकी सिर्फ आंखें खुली होती है। लेकिन वहीं की अगर आप किसी एयरलाइन की बात करेंगे तो एयरलाइन में जो क्रू होती हैं, एयर हॉस्टेसेस होती हैं, वो स्कर्ट पहनती है। मतलब आपकी घर की महिलाओं के प्रति एक अलग ओपिनियन है और बाहर की महिलाओं के बारे में आप कुछ और सोचते हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्या हमारे संस्कार कपड़ों पर डिपेंड करते हैं? मेरी ओपिनियन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम कपड़े खरीदते हैं तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक और एक बात होती है, हम उन कपड़ों में अच्छे दिखना चाहते हैं। इस चीज का ना हमारे संस्कारों से कोई लेना देना है और ना ही हमारे कैरेक्टर से। द ओनली एम इज वी वांट टू लुक गुड। रही बात संस्कारों की, तो संस्कार जो हैं वो हमारे मन और हमारी सोच से जुड़े होते हैं, न कि हमारे शरीर से। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरीबडी इज इक्वल, लेकिन हम जानते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ग्राउंड पर मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ये बात एकदम सही इंप्लीमेंट हो तो उसके लिए आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगली बार अगर आपके घर पे मेहमान आए तो खाने की पहली प्रायोरिटी मेल को ना जाए, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल प्रायोरिटी जाए। अगर आप किसी के घर जाते हैं जहां पर आपको घर अरेंज नहीं दिखता तो उसके लिए आप उस फीमेल के बारे में ही ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेल की भी है। और अगर आप सहमत हैं मेरे इन विचारों से, इफ यू अग्री विद माई ओपिनियन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज टुगेदर we can bring about a change.